Good morning student. In social chapter 3 chapter is our national symbol. नेशनल सिंबल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, एनिमल एंड फ्लावर एक्सेट्रा। तो हम इस चैप्टर में नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लैंग्वेजेस dresses stay together as one. Despite these differences, there is only one national symbol. Example: national flag, national emblem, national anthem, national song, national bird, animal, flower, etc. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। वैसे भी हमारा जो देश है, भारत है, वो डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता वाला देश है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजियस यानी अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ड्रेसेस, क्षेत्र के हिसाब से हमारा जो ड्रेस वो है चेंज होता रहता है और रहते एक साथ है भारतीय बन के। डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस देयर इज़ ओनली वन नेशनल सिंबल। इतने सारी विभिन्नताएं होते हुए भी पूरे भारतवर्ष में नेशनल सिंबल्स जो हैं वो एक ही है। एक का मतलब क्या है? ये प्लेस टू प्लेस, मेन टू मेन डिफ़र नहीं करता है। आप चाहे यहाँ रहो या भारत के किसी भी कोने में जाओ, वहाँ पे अगर नेशनल फ्लैग मिलेगा तो वो तिरंगा ही होगा। नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, ये सारी चीज़ें एक ही होंगी। नेशनल सॉन्ग है, नेशनल बर्ड है और नेशनल एनिमल, फ्लावर, ये हमको भारतवर्ष में पूरे जगहों में, चाहे आप किसी भी जगह में जाओ, सारे जगहों में नेशनल सिंबल्स जो हैं वो एक ही रहेंगे। इट इज़ अवर ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नेशनल सिंबल का आदर करें। दिस सिंबल्स बाइंड द एंटायर नेशन इनटू वन। और यही जो नेशनल सिंबल्स हैं जो सारे भारतवर्ष में एक हैं, ये हमारे भारत को एक बनाने में बांध के रखता है। ठीक है। आवर नेशनल फ्लैग is tricolor. Our national flag is tricolor. It is a symbol of national pride. हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो तिरंगा है और ये सिंबल किस चीज़ का है? राष्ट्रीय गौरव का सिंबल है। राइट द 3 कलर इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में कौन कौन से 3 कलर हैं? सैफरान, वाइट एंड ग्रीन। कौन कौन से 3 कलर हैं? सैफरान, वाइट एंड ग्रीन। ठीक है। ईच कलर इज अवर नेशनल फ्लैग सिम्बॉलिसिस अ डिफरेंट फीलिंग। जो हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर हैं, ईच कलर सिम्बॉलिसिस ए डिफरेंट फीलिंग, मतलब सभी जो कलर के हैं अलग अलग चीज़ के लिए इनको जाना जाता है। जैसे सेफ्रॉन जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? करेज एंड सेक्रीफाइस। वैसे ही वाइट कलर जो है वो ट्रुथ एंड पीस, और ग्रीन कलर जो है वो फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सेफ्रॉन कलर जो है करेज और सेक्रीफाइस का है, वाइट कलर ट्रूथ एंड पीस का है और ग्रीन कलर फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी का है। In the center of national flag is wheel which symbolizes motion, progress and change। और नेशनल फ्लैग के बीच में आपने देखा ये चक्र बना रहता है, तो ये जो चक्र है, व्हील है, वो किस चीज़ का प्रतीक है? प्रोग्रेस, मोशन, मतलब वो चल रहा है, प्रोग्रेस और चेंज। जब कोई भी चीज़ चलता रहेगा तो उसमें चेंजेस होंगे, तो ये उस चीज़ का प्रतीक है। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जैसे काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ स्पोक्स इन आवर नेशनल फ्लैग। ये जो नेशनल फ्लैग में बीच में चक्र है, इसमें जो स्पोक है, ये जो तीलियां हैं, ये कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये आपको काउंट करना है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? हमारे नेशनल फ्लैग का शेप क्या है, ये देखना है।
व्हाट इज़ द कलर ऑफ द अपर मोस्ट स्ट्रिप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? हमारे नेशनल फ्लैग का सबसे ऊपर वाला जो कलर है ट्राई कलर है, तो सबसे ऊपर वाला कलर क्या है? सेफ्रॉन। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स व्हाट आर द थिंग्स वन शुड कीप इन माइंड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। जिस समय हमारा तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है उस समय हमको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहला तो ये करना है कि हमको अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाना है। सेकंड, जिस समय नेशनल फ्लैग होस्ट किया जा रहा है उस समय हमको उसको सैल्यूट करना है। और थर्ड, हमको नेशनल फ्लैग होस्टिंग के बाद राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम गाना चाहिए। अवर नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम क्या है? ये देखो, ये है नेशनल एम्बलम। सॉरी, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, दिस इज़ अवर नेशनल एम्बलम। ये जो पिक्चर है ये हमारे नेशनल एम्बलम का पिक्चर है, ठीक है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरन पिलर एट सारनाथ, बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। जो एक राजा हुआ करता था अशोका, जिसकी आप लोग एक सीरियल भी देखे हैं, ये उसके समय का सारनाथ में बना हुआ आयरन पिलर है। बिलो इट इज़ रिटन, इसके नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते लिखा रहता है। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? इसके नीचे जो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, उसका मतलब ये होता है ट्रुथ शैल ऑलवेज ट्रिम्फ, मतलब सत्य की ही हमेशा विजय होती है। लुक एट द पिक्चर गिवन एंड टेल, और ये जो पिक्चर है इसको देख के आप बता सकते हो कि नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा रहता है। नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयता लिखा रहता है और उसका मतलब होता है ट्रुथ शैल ऑलवेज ट्रिम्फ, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। Okay children, I will explain you rest of the chapter in next class. Thank you.